दिए। आंख बंद करके जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटा तो अपने आप ही अंदर से ऐसा स्वर आया, ऐसी एक मतलब अपने आप मेरा ही स्वर था, मेरी ही भावना थी, पर अंदर से ऐसी भावना आई मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं मैंने अगर हाथ नीचे कर दियो तो सबसे पहले कथा में जाके सुनावे वो सबन को मेरे लाला ने हाथ नीचे कियो। अच्छा, हाथ नीचे करवे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी को हाथ नीचे करने में, चलने में, फिरने में, उछलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक चीज से दिक्कत है, मैं आपको बता भी दूं उससे भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को दिक्कत यह है कि मैंने आगे हाथ नीचे कर लियो, या बात को कहीं आपको अभिमान नहीं है जाए कि देखो मेरी भक्ति से मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। ठाकुर जी को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कहीं असहज भयो तो कहीं मेरे अर्चक को मान नहीं है जाए। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, ठाकुर जी ने हाथ सीधे कर ली। यही बात रास में समझा रहे हैं। गोपियों के संग रास करते 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 गोपियों को जब ये मान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर जी ने मानो हम सबको संकेत किया। मैं इसीलिए सहज नहीं होता क्योंकि मेरे सहज होते ही अर्चक को ये मान हो जाता है कि वो कुछ है। और मैं कुछ हूं, ये मान सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में। इसलिए ठाकुर जी सहज नहीं होते। अब आप पूछेंगे तो ये मान से कैसे बचा जाए? सदगुरु, यदि जीवन में सदगुरु होंगे और सदगुरु का आश्रय होगा तो आप सेवा में जाकर के भी मान नहीं करोगे। हां, आपके शिष्यत्व में कमी होगी तो मान हो जाएगा, पर आपके शिष्यत्व में निपुणता होगी तो आप अपने गुरु का आश्रय करके जब जब सेवा में जाओगे मान नहीं आएगा। गोपियां बिना गुरु आश्रय के इस रास में चली गईं, और रास की आचार्य या रास की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। सब गोपियां विलाप करती करती किशोरी जी के पास गई हैं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। ये भाव सबको प्रिय लगता है। गंगा जी के तट पर, यमुना तट पर किशोरी जी से प्रार्थना गोपियां कर रही हैं। हम गंगा तट पर प्रार्थना महादेव से करें, क्योंकि महादेव भी रास की एक गोपी हैं। हम भी प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना नेत्र बंद करके हो, चित्त में श्यामा श्याम का स्मरण करके हो। सब लोग भाव से सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला।
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। 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 सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जब भी कभी सेवा में मान आता है ना बंधुओं, चाहे मुझे कथा करते समय ऐसा लगने लगे कि मैं कितना ज्ञान दे रहा हूं, आपको कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगे कि आप कितने भक्त हो, सेवा में कभी भी मान आए, मान आते ही अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरु का भजन, गुरु का मंत्र, गुरु परंपरा उस मान को नष्ट करती है। गुरु का स्मरण हर समय करना चाहिए, पर जब मान आवे चित्त में, मान आने से ठाकुर जी तो दूर चले जाते हैं, तो उनका स्मरण कैसे करोगे? पर गुरु नहीं जाते, इसलिए गुरु स्मरण करो। गोपियों ने आचार्य गुरु स्वरूपा श्री किशोरी जी की शरण ली, और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
सस्वदत्र दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। गोपियों के द्वारा गोपी गीत गाया, सब गोपियां रुदन करने लगी। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, उन सब के भाव से ताशामाबिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास किया। पहले रास हुआ था, अब महारास। इसके दो अर्थ हैं। बिना गुरु के जब आप भाव में प्रवेश करते हैं तो रास होता है, पर जब गुरु कृपा से भाव में प्रवेश करते हैं तो मान नहीं आएगा, इसलिए महारास होगा। रास का एक समय होता है, अवधि होती है, वो उतनी अवधि में विश्राम हो जाएगा, पर महारास विश्राम नहीं होता, महारास तो चलता रहता है। मीराबाई के साथ रास प्रारंभ हुआ था, पर जब गुरु जीवन में आ गए तो महारास चला अंतिम श्वास तक। आप सबके जीवन में निश्चित है रास प्रारंभ हो चुका होगा, पर अब महारास होना चाहिए। महारास कभी विराम नहीं लेता, रास का तो विश्राम हो जाता है। बहुत विस्तार है, अब मैं कहां तक उस भाव में प्रवेश करूं। हम बस प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी ने महारास किया और महारास में महादेव पधारे, सबको हम वंदन करते हैं। अब हम कथाक्रम को जल्दी ठाकुर जी के विवाह की ओर ले चलें। अभी कहाँ कथा थी? वृंदावन में तो कथा थी, मां तो हमने ठाकुर जी को ब्याह किया ही नहीं। कथा में इतना, रास में और गोवर्धन लीला में इतने व्यस्त होते चले गए कि ठाकुर जी की ब्रज से गमन लीला हमने सुनाई ही नहीं, ब्याह हुआ ही नहीं। कैसे ब्याह किया? ठाकुर जी को रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, बस इतना ही ब्याह का प्रसंग हुआ। पर हमारे सब भाई लोग लाल लाल पगड़ी पहन के बार बार दिखा रहे हैं, बोले ब्याह करो। पहले तैयार है के बैठ गए। हमारी क्या है स्थिति, ऐसी हो गई है कि अगर हमारा मन लग जाता है ना तो फिर हम एक ही विषय पे ही रहते हैं। आज हमारा मन बहुत बार लग रहा था, बार बार हटा रहा था। पहले तो गीता जी में ही लग गया, तो आज गीता प्रवचन ही हो जाता। फिर गोवर्धन लीला में लग गया, फिर उसके बाद निकाल के रास में अब रास में लग गया। अब ले जा रहे हैं रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह ठाकुर जी का करना है। बीच में बड़े करुण और बड़े भाव में प्रसंग हैं, जिनको मैं कभी कभी कथाओं में स्पर्श करता हूं, इसलिए उनको केवल प्रणाम मात्र करता हूं। भगवान व्रत छोड़ करके मथुरा गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कंस का वध किया। कंस वध के उपरांत भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। उद्धव जी महाराज को व्रज में गोपियों के पास भेजा और जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार मथुरा में जरासंध ने जब चढ़ाई की तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आए और ब्राह्मणों के अनुष्ठान के कारण ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान किस लिए किया जा रहा था? कि ठाकुर जी हार जाएं, जरासंध जीत जाए। तो ब्राह्मणों के भाव के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। गुजरात में ठाकुर जी का रण छोड़ मंदिर है, डाकोर जी में। आहा, क्या सुंदर ठाकुर जी हैं वहां पर। रण छोड़ राय भगवान। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे। विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण किया, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। और द्वारिका में ठाकुर जी विराजे, नाम पड़ा द्वारिकाधीश। कथा विश्राम की ओर जा रही है। हम पहले कुछ एक दो सूचना देते हैं। आज
बहुत व्यस्ततम क्रम है, इसलिए हम सबसे मिल नहीं पाएंगे। कथा करते ही हम गीता भवन नंबर 1 में जाएंगे, वहां गीता जयंती का उत्सव है, वहां थोड़ी देर रहेंगे। उसके बाद फिर गंगा पार करके ऋषिकेश में 1-2 जगह जाएंगे, गौड़िया मठ जाना है, एक जगह और जाना है, और फिर वहां से हम देहरादून जाएंगे। वहां पर एक दिव्य महात्मा का स्थान है, वहां दर्शन करके रात्रि में लौटेंगे। इसलिए आज दर्शन हम कल इसीलिए लाल जी को ले आए थे कि कल ही सब लोग मिल लें, और कल कथा का विश्राम है। कथा का समय वही रहेगा, कथा विश्राम करके हम संभवतः यहीं से ही वृंदावन प्रस्थान करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से हमारे घर में कथा है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की भागवत कथा वृंदावन में हो रही है, पूज्य गुरुदेव भगवान के उत्सव में, तो हमें जाके सब व्यवस्थाएं करनी है, तो संभवतः यहीं से ही निकल जाएंगे। तो व्यास मंच से ही आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको वंदन कर रहे हैं। आप लोग कई भाव यहाँ आज भी आए हैं, हम सब भावों को कल निश्चित ही एक बालिका के तो 5 प्रश्न हैं, कईयों के 1-2 प्रश्न हैं, हम सब संभाल के रख के जा रहे हैं। कल हम सबके उत्तर देंगे और सब लोगों के शंका का समाधान कल करेंगे। बस कल और प्रश्न मत ले आना, नहीं तो प्रश्न उत्तर में ही पूरी कथा हो जाएगी। बस इतनों का ही उत्तर दे देंगे। लाल जी के लिए और दास के लिए आप जो कुछ भी, लोग बाग दूर दूर से आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं, कुछ सामग्री। हमने तो आजकल मीठा छोड़ रखा, हम डाइट कर रहे हैं, क्यों? हमारे लाल जी को उत्सव है, तो उत्सव में हमको खूब व्यस्तता। देखो सही बात यह है, ये करने का इसलिए कारण है क्योंकि हम एक दिन भी शांति से बैठ नहीं रहे, हर दिन बस चलते ही जा रहे हैं कथा क्रम, निद्रा पूरी नहीं होती, बैठक इतनी ज्यादा हो जाती है, और वातावरण का परिवर्तन इतना होता है, कितने दिन से जुकाम ही ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा आहार हम कम ले रहे हैं, मिष्ठान ले ही नहीं रहे। आप लोग जो भी सामग्री लाते हैं वो ठाकुर जी को भोग लग के हम सब में बांट देते हैं। तो जो भी कोई सामग्री आप लाए हैं वो सब आप यहीं व्यास मंच पे ही दे देना। लाल जी भी आज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब हम ही चले जाएंगे तो लाल जी हमारे संग ही जाएंगे। तो इसलिए कल कथा का क्रम उसी समय पर रहेगा। प्रयास करेंगे अगर लाल जी कल मंच पे आ सके तो कल यहीं से ही सबको प्रणाम करवा देंगे, यहीं से आप सब लोग दर्शन करने ना। और भैया लाला के दर्शन करने हैं तो आओ, 11 से 17 जनवरी नाथ द्वार राजस्थान में आप सब लोग वहां पहुंचो, और श्रीनाथ जी के सन्निधि में खूब मधुर उत्सव होगा ठाकुर जी का। सुबह कथा, शाम को उत्सव, अष्ट सखाओं की वार्ता वहां 7 दिन तक चलेगी। तो ऐसी सब सूचनाएं हैं। भगवान द्वारिका विराजे। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ, और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री हैं रुक्मणी। रुक्मणी जी जब से भगवान की कथा सुनती हैं तब से ठाकुर जी को अपना प्रियतम रूप वर्ण करना चाहती हैं। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी को निमंत्रित किया, और भगवान कौंडन्यपुर गए, जाकर के रुक्मणी जी का हरण करके ले आए। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा, और भीष्मक राजा को पत्र लिख करके कहा कि आप तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आएंगे। ठाकुर जी दुल्हा बने, और भगवान की बारात कौंडन्यपुर के लिए निकली। हम लोग 2-4 बधाई भाव गा करके, 2-3 भाव गा करके इस रुक्मणी मंगल के उत्सव को यहां विश्राम करेंगे। सब लोग गाओ। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, 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 हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, गाओ
गाओ सब लोग। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। रुक्मणी जी नाच रही हैं, गा रही हैं, ठाकुर जी की बारात आ रही है और सब कौंडनपुर के लोग ठाकुर जी को देख करके आनंद में झूम रहे हैं। हो मोहे प्यारो लागे, सब लोग देखो। वैसे तो हम ब्रज के उपासक हैं, हम तो श्री जी के संग ही ठाकुर जी को देखें, पर रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ ठाकुर जी का, इसलिए उत्साह में रुक्मणी जी को श्री जी के रूप में ही देखी हूं। सांवरिया गाओ सब लोग, क्या गाओगे? ओ मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे। आज दुल्हा बने हैं, आज दुल्हा बने हैं, ओ बड़े सुंदर सजे हैं, ओ बड़े चोखे सजे हैं। ओ मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ये तो द्वारिका के राजा, जग के प्रतिपालक, ओ आज दुल्हा बने हैं। ओ मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कुभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप